आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के 5 ऐसे मोस्ट यूज़फुल फार्मूला जो कि बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा यूज होते हैं फाइनेंशियल एनालाइज करने के लिए। अगर फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं यानी फाइनेंस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पांचवा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है एग्रेगेट फंक्शन। एग्रेगेट फंक्शन कैसे काम करता है आइए देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ कंट्री का डेटा है जिसके हिसाब से उनकी सेल्स है। अब मुझे इन सेल्स में कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा डिव एरर है, बट हमें यहाँ पर कंट्री वाइज का जितने भी सेल्स हुए हैं मुझे यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में काउंट करना है, यानी वो टोटल कितने सेल्स किए हैं। हम यहाँ पर नॉर्मल सम इस फार्मूला लगाएंगे, सम लगाएंगे, उसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को प्रेस करेंगे, पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। हमारे पास पूरे रेवेन्यू नहीं आने के बजाय यहाँ पर डिव एरर आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे जो रेंज है इसमें डिव एरर आया है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लगाएंगे एग्रेगेट फंक्शन का। आप प्रेस करेंगे इक्वल एग्रेगेट फंक्शन टाइप करेंगे, उसके बाद आपके पास फंक्शन ऑप्शन आ जाएगा। आप क्या करना चाहते हैं इसमें काउंट, काउंटर्स, मैक्स और माइनस सब प्रकार के यहाँ पर आपको फंक्शन मिल जाएगा। हम यहाँ पर सम करना चाहते हैं, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जो भी एरर है क्या एरर को इग्नोर करना चाहते हैं। हम यहाँ पर एरर को इग्नोर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 6 को प्रेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, एरो को सेलेक्ट करेंगे। एरो को सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने माउस को एक सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को सेलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे, आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। चौथा हमारा फार्मूला है ई डेट फंक्शन। आइए देखते हैं ई डेट फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जनवरी 2023 का यहाँ पर डेटा सेट है, उसका मुझे यहाँ पर जनवरी 2024, जनवरी 2025 ऐसे करके मुझे डेटा सेट चाहिए। इसके लिए हम ई डेट फंक्शन का यूज़ करेंगे इक्वल ई डेट। उसके बाद स्टार्ट डेट को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जनवरी 2023 को, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम कितने मंथ आगे बढ़ना चाहते हैं उस मंथ टाइप करेंगे। हम यहाँ पर 12 मंथ आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि 12 मंथ का 1 ईयर होता है। 12 मंथ प्रेस करेंगे, उसको कॉमा लगा देंगे, उसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर उनकी डेटा आ जाएगी, इसे ड्रैग कर देंगे, आपके पास जनवरी 2024, 25, 26, 27, 28 और 29 का डेटा आ जाएगा। थर्ड हमारा फार्मूला है चूज सिनेरियो। चूज सिनेरियो एक ऐसा फार्मूला है जो कि यहाँ पर अपने सिनेरियो वाइज आप यहाँ पर किसी भी डेटा को इंडेक्स कर सकते हैं। आइए समझते हैं डेटा सेट के हिसाब से। यहाँ मेरे चूज सिनेरियो में सेल सी में मैंने यहाँ पर थर्ड टाइप किया है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं रेवेन्यू सिनेरियोज में हमने यहाँ पर 1, 2, 3 करके यहाँ पर कुछ केस लिए हैं। अब यहाँ पर उसके सामने 2023 के कॉलम में कुछ डेटा है, 2024 के कॉलम में कुछ डेटा है और 2025 के सामने कुछ डेटा है। अब मुझे यहाँ पर रेवेन्यू जो सेल ब्लैंक है उसमें आपको उसको इंडेक्स करना है। हम यहाँ पर चूज फंक्शन को टाइप करेंगे इक्वल चूज, उसको हम यहाँ पर टैब प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर को चूज सिनेरियो सेल को सिलेक्ट करेंगे 2 जहाँ पर है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसको हम यहाँ पर इंटर करेंगे वैल्यू को। हम यहाँ पर वैल्यू को हम यहाँ पर वर्टिकली यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सेल यहाँ पर C11, C12, C13। उसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे। हमारे पास उस सिनेरियो के हिसाब से डेटा आ जाएगा। जैसे 50,000 है तो सिनेरियो 2 में 50,000 है, उसके बाद ड्रैग करेंगे तो 75, उसके बाद 1 लाख। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हम यहाँ पर सिनेरियो टाइप करेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर डालता हूँ 3 तो यहाँ पर 3 कॉलम जो कॉलम है उसके रो के हिसाब से यहाँ पर डेटा आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अब अगला फार्मूला। सेकेंड हमारा फार्मूला है इफ़ एरर। इफ़ एरर बहुत ही अच्छा फार्मूला है एक्सेल में क्योंकि ये बड़े बड़े डेटा सेट में यूज होता है जब कहीं हमारा वैल्यू एरर आता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्रॉफिट से अगर मैं रेवेन्यू में डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर डिव एरर शो होता है। तो ये एरर इसलिए शो होता है क्योंकि रेवेन्यू जो सेल है वो क्योंकि वो ब्लैंक है। अब ब्लैंक सेल से किसी भी डिवाइड करेंगे वो डिव एरर ही दिखाई देगा, यानी डिवीजन एरर। अब आप मुझे इफ़ एरर का यूज करके मुझे इस डिव एरर को हाइड करना है तो हम प्रेस करेंगे यहाँ पर अपने फार्मूला बार में जाएंगे, इक्वल की जगह हम यहाँ पर टाइप करेंगे इफ़ एरर टाइप करेंगे, टैब प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू के बाद हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब आपके पास ये ऑप्शन होगा वैल्यू इफ़ एरर। अगर ये वैल्यू गलत है तो आपको क्या शो करना चाहते हैं। हम यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा में शो करना चाहते हैं NA यानी टेक्स्ट शो करना चाहते हैं। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब आपके सामने जहाँ भी वैल्यू एरर है वहाँ पर NA टेक्स्ट शो होगा। अब इसको ड्रैग कर देंगे तो जहाँ भी वैल्यू शो है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि NA वैल्यू शो हो रहा है।
अब हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करने का। फ्यूचर वैल्यू क्या होता है और प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू ये होता है कि अगर आपके पास कुछ प्रेजेंट वैल्यू है, अगर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू में यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 10,000 रुपये हैं, अगर वो मैं यहाँ पर एनुअली 5,000 रुपये मैं उसमें इंटर करता हूँ और 20 साल के लिए इंटर करता हूँ और हर साल के लिए 8% का इंटरेस्ट मिलता है, तो मैं 20 साल के बाद वो 10,000 रुपया मेरा कितना फ्यूचर बनाएगा। तो इसको फाइंड करने के लिए, जैसे ये स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये फार्मूला फाइनेंशियल एनालाइज करने के लिए, FV इक्वल FV करेंगे, फ्यूचर वैल्यू प्रेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर रेट इंटर करेंगे 8%, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एन पर, यानी आप कितने साल के लिए करना चाहते हैं, तो हम 20 ईयर्स के लिए करना चाहते हैं, ब्रैकेट को उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे PMT, यानी कितना पेमेंट हम एनुअली कर रहे हैं, हम यहाँ पर 5,000 कर रहे हैं, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर PV मतलब होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 10,000, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। सेम उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू को ज्ञात करना चाहते हैं, हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू के सेल को इंटर करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ पर मेरे पास फ्यूचर वैल्यू शो हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, यानी यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना था मुझे, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू। अगर मेरे पास फ्यूचर वैल्यू इतना रुपया है, अगर एनुअल पेमेंट मैं 5,000 करता हूँ 20 साल के लिए 8% इंटरेस्ट रेट से, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितना होना चाहिए, तो PV टाइप करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के लिए, उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देंगे सेम एन पर 8%, उसके बाद PMT पेमेंट को इंटर कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर जो उसका सिनेरियो इंटर कर देंगे, आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 5 मोस्ट यूजफुल फार्मूला जान लिया अगर आप फाइनेंस में वर्क करते हैं।